नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल प्रदीप सर सीजीएस कोचिंग क्लासेज में आज हम डेसिमल फ्रैक्शन का सेकंड पार्ट देखेंगे। दशमलव भिन्न का दूसरा पार्ट देखेंगे। अगर आप लोग पहले पार्ट को नहीं देखे हैं तो जाकर के पहला पार्ट जरूर देखिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। आइए हम स्टार्ट करते हैं दशमलव भिन्न डेसिमल फ्रैक्शन। इसी पे आज हम चर्चा करेंगे। डेसिमल फ्रैक्शन क्या है, दशमलव भिन्न क्या है, इसी पे चर्चा करते हैं। ऐसी भिन्न जिसका हर 10 की घात में हो दशमलव भिन्न कहलाता है। ऐसी भिन्न जिसका हर 10 की घात में हो दशमलव भिन्न कहलाता है। अगर हर जो है 10 की पावर में है या 10 ही है तो वह जो है दशमलव भिन्न कहलाएगा। जैसे 5/10, अगर इसी को हमें दशमलव भिन्न में बदलना है तो इसको आप लिख सकते हैं 0.5। इसको आप लिख सकते हैं 0.5। तो 0.5 जो है डेसिमल फ्रैक्शन है। क्या है? 0.5 डेसिमल फ्रैक्शन है। कैसे हम बदलते हैं इसको हम दशमलव में? अगर नीचे 1 0 दिख रहा है हर में, अगर यहां देखना 1 के बाद एक 0 है। क्या है? 1 के बाद अगर 1 0 है तो हम जो नंबर लिखा है उसको उस नंबर को लिख लेंगे। पहले नंबर लिखा था 5 लिखा था। 5 जो लिखा है उसको हम क्या करेंगे, दाहिने तरफ से हम देखेंगे, पहला नंबर काउंट करेंगे। अगर यहाँ 1 0 है तो एक नंबर से पहले हमारा दशमलव लगेगा। हमेशा जब दशमलव लगाना होता है तो हम दाहिने तरफ से ही काउंट करते हैं। देखना ध्यान से, यहाँ 1 0 था, एक 0 था, तो हम पहले नंबर ऊपर वाले लिख लिए, फिर यहाँ दशमलव बढ़ा दी। एक अंक में दशमलव लगेगा। एक अंक से पहले, दाहिने तरफ की बात कर रहे हैं, दाहिने तरफ से एक अंक के पहले दशमलव लगेगा। इसलिए आपका जो आंसर हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। अगर इस प्रकार से लिखा गया होता 3/10, 3/10 को अगर डेसिमल फ्रैक्शन में बदलना हो तो कैसे बदलते हैं? इसको लिख सकते हैं। देखना नंबर यहाँ 3 है, यहाँ 1 0 है, दशमलव जो लगेगा एक संख्या से पहले लगेगा। आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 0.3 या 0.3 भी बोल सकते हैं, कोई समस्या नहीं। चाहे आप 0.3 बोलिए, दशमलव से पहले अगर 0 लगा है तो उसका कोई महत्व नहीं होता। दशमलव से पहले जैसे इस प्रकार से यहाँ दशमलव, यहाँ 0, दशमलव से पहले कितना भी 0 लगा दो उसका कोई मीनिंग नहीं है। या फिर दशमलव के बाद भी चाहे जितना 0 लगा दो उसका कोई मीनिंग नहीं है। जैसे अगर इस प्रकार से लिखा होता तब भी हम समझते। अगर 0.4 लिखा है, चाहे आप जितना 0 बढ़ाइए उसका मान सिर्फ 0.4 ही पढ़ा जाएगा। 0.4 के बाद यहाँ देखना 0.4 के बाद इतना 0 लगा हुआ है, इसका मान सिर्फ 0.4 है। ऐसा क्यों होता है हम आपको बता भी चुके हैं। ऐसा इसलिए होता है जब हम दशमलव भिन्न को हम साधारण भिन्न में परिवर्तित करते हैं तो वह अपने आप चेंज हो जाता है और कट करके उसका मान 0.4 आता है। अगर इस प्रकार से लिखा, जैसे यहाँ देखना ऐसे लिखा था मान लो, तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे। जो नंबर लिखा है पूरा 4000, दशमलव यहाँ है, दशमलव के नीचे 1 करेंगे और जितने दशमलव के बाद अंक है उतना 0 बन जाएगा। देखना 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 1 2 3 4 ऐसे कैंसिल हो जाएगा। देखना 3 0 कैंसिल हो गया जिसका मान 4/10 आ गया। और 4/10 को जब आप डेसिमल में बदलोगे तो 0.4 ही बोला जाएगा। यहाँ 1 0 है मतलब एक 0 है, तो दशमलव जो लगेगा दाहिने तरफ से एक नंबर से पहले लगेगा, तो इसको लिख सकते हैं 0.4। यही तो था इसका मान। हमारी बात को समझ पाए होंगे। अभी हम इसके बाद समझाते हैं आपको दशमलव भिन्न को कैसे हम साधारण भिन्न में बदलते हैं। अगर इस प्रकार लिखा होगा, देखना ध्यान से, 16/100, 16/100 को डेसिमल फ्रैक्शन में बदलना हो तो कैसे बदलते हैं? 16/100, यहाँ देखना 2 0 है, 1 के बाद 2 0 है, जिसका मतलब जो दशमलव लगेगा दाहिने तरफ से काउंट करेंगे, 2 नंबर से पहले लगेगा, 2 अंक से पहले लगेगा। जैसे इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं
16 लिख लेंगे। जो दशमलव लगेगा यहाँ से काउंट करेंगे, 1 नंबर 2 नंबर, दशमलव यहाँ लगेगा। 2 नंबर से पहले, 2 अंक से पहले आपका दशमलव लगेगा। इसका जो मान हो जाएगा 0.16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0.16। हमारी बात को आप समझ पाए होंगे। अगर यहाँ डबल जीरो है, जो दशमलव लगेगा, हमेशा याद रखना दशमलव जब लगाना होता है तो नंबर को हमेशा हम दाहिने तरफ से काउंट करते हैं। दाहिने तरफ से ही काउंट करेंगे। काउंट करने के बाद अगर नीचे 2 जीरो है तो हम 2 अंक से पहले दशमलव लगाएंगे। अगर नीचे 1 जीरो है तो हम 1 अंक से पहले लगाएंगे। अगर नीचे 3 जीरो है तो 3 अंक से पहले लगाएंगे। जैसे अगर यहाँ इस प्रकार से लिखा गया होता 16/1000, तो हम इस पहले नंबर लिखते हैं 16। 16 से देखना 16 ही, अगर हम किसी भी संख्या के पहले अगर जीरो बढ़ाते हैं तो उसका कोई मीनिंग नहीं होता, उसका कोई महत्व नहीं होता। जैसे 16 है, 16 से पहले अगर जीरो बढ़ा देंगे, इसका मतलब सिर्फ 16 लिखा गया है। संख्या के पहले अगर जीरो बढ़ा है तो उसका कोई महत्व नहीं होता, उसका मतलब वही नंबर होता जो लिखा गया है। तो यहाँ 16 हो गया। अब देखना ध्यान से, यहाँ 3 जीरो है नीचे, इसका मतलब हमें 3 अंक से पहले लगाना होगा दशमलव। तो देखना यहाँ 1 2 3 दशमलव आपका यहाँ लग जाएगा 0.016। इसका मीनिंग हो जाएगा कितना? 0.016। अगर इस प्रकार से लिखा होता 25/1000, क्या करते? देखना ध्यान से, यहाँ 2 अंक लिखा गया है 25, हमें चाहिए कितना अंक? 3 अंक चाहिए। अगर आप ऐसी गलती करते हैं, देखना ध्यान से, आप लास्ट में जीरो बढ़ा दो, ये 250 हो जाएगा। ऐसी गलती नहीं करना। यहाँ 25 लिखा है, यहाँ 25 ही होना चाहिए, तो यहाँ जीरो बढ़ा देंगे। इसका मतलब हो गया 25 लिखा है, किसी भी अंक से पहले अगर आप जीरो बढ़ाते हैं उसका कोई महत्व ही नहीं होता। तो यहाँ देखना 025 मतलब जीरो लिखा गया है 25 से पहले, इसका मतलब 25 ही है। यहाँ नीचे देखना हर में 3 जीरो दिख रहा है, यहाँ 10 की पावर 3 करेंगे तो 1000 हो जाएगा। यहाँ बोला गया है जिसका हर 10 की घात में हो वही दशमलव भिन्न कहलाता है। अब देखना इसको दशमलव में जब बदलेंगे तो लास्ट से देखेंगे दाहिने तरफ से 1 2 3 दशमलव यहाँ लग जाएगा। इसको क्या पढ़ेंगे? 0.025। क्या पढ़ेंगे? 0.025। हमारी बात को आप समझ पा रहे होंगे। आइए हम आगे देखते हैं। अगर इस प्रकार से लिखा गया होता 999/1000, क्या करेंगे? पहले हम नंबर लिख लेंगे ऐसे। देखना यहाँ 3 जीरो है तो दाहिने तरफ से काउंट करेंगे। देखने 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, 3 नंबर से पहले यहाँ दशमलव लग जाएगा, तो 0.999 0.999 इसका मीनिंग हो जाएगा। अगर यहाँ पता चला 4 जीरो लिखा होता 999/10,000 लिखा होता, तो क्या करते? 999 ऐसे लिख लेते। हमें देखना है क्या? यहाँ 4 अंक है, 4 जीरो है, एक के बाद 4 जीरो है, तो दशमलव जो लगेगा दाहिने तरफ से हम नंबर को काउंट करेंगे। 4 नंबर से पहले दशमलव लगेगा। यहाँ 999 लिखा है, यहाँ भी हमें 999 चाहिए। अगर हम जीरो बढ़ा देते हैं, ए 999 ए भी 999 रहेगा, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। दशमलव क्या करेंगे? 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, दशमलव आपका यहाँ लग जाएगा। इसका जो मीनिंग हो गया 0.0999, इसका मीनिंग आ गया। आप इसी को दशमलव डेसिमल भिन्न में बदल पाए, इसी को हम बोलेंगे दशमलव भिन्न। क्या बोलेंगे? दशमलव भिन्न। हमारी बात को आप समझ पाए होंगे। अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट जरूर करिएगा। चलिए हम आगे चलते हैं। देखना ध्यान से, दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं। दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में हम कैसे बदलते हैं, देखना ध्यान से। अगर इस प्रकार से लिखा गया है, मान लो 0.25, क्या लिखा है? 0.25 लिखा है, ये आपका दशमलव भिन्न लिखा गया है।
इसी को हमें बदलना है साधारण भिन्न में। क्या करेंगे, जो दशमलव लिखा है, देखना ध्यान से, दशमलव जहां लिखा गया है उसके नीचे अगर हम देखें, यहां दशमलव लगा था, ध्यान से देखना, यहां दशमलव लगा था, पहले हम 25 लिख देंगे, जो नंबर लिखा गया है उसको लिख देंगे, दशमलव के नीचे 1 बढ़ा देंगे ऐसे, और जितना नंबर लिखा गया है उतना 0 कर देंगे। ये आपका साधारण भिन्न बन गया है। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे 1/4 आ जाएगा। 0.25 को जब आप साधारण भिन्न में बदलेंगे तो क्या करेंगे, पहले आप नंबर लिखेंगे 25, दशमलव के नीचे 1 करेंगे, दशमलव के नीचे 1 बढ़ाएंगे, 1 हो गया। दशमलव के बाद कितने अंक हैं, देखा गया 2 अंक है, तो 1 के दाहिने तरफ 2 0 बढ़ा देंगे, आपका ये हो गया साधारण भिन्न। इसी को सिंप्लीफाई कर दिए, आ गया 1/4। एक और देखना इसी पे, अगर 0.2 लिखा है, 0.20, इसी को हम कह सकते हैं 0.20 को, इसका मतलब है 0.2, चाहे आप 0.20 बोलिए, चाहे आप 0.2 बोलिए। क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व ही नहीं होता दिए गए नंबर। क्यों, क्योंकि कट जाता है। देखना ध्यान से, अगर आप इसी को इतना भी बना सकते हैं, कोई समस्या नहीं, 0.2। अगर आपको कोई कह दे 0.2 को साधारण भिन्न में बदलिए, कैसे बदलेंगे, दशमलव, देखना दशमलव, पहले नंबर आप लिख लेंगे, नंबर लिख लिए, उसके बाद दशमलव के नीचे 1 करेंगे, दशमलव के बाद कितने अंक लिखे गए हैं, 1 अंक लिखा गया है, 1 0 बढ़ा देंगे। अगर आप इसी को सिंप्लीफाई करते हैं 1/5 हो जाएगा, 1/5। अगर आप 0.20 सोचते हैं, देखना 0.20 का मान भी 1/5 होगा। कैसे, पहले हम इसको देखना, 0.20 लिखा है, पहले हम नंबर लिख लेंगे 20, दशमलव के नीचे 1 करेंगे, दशमलव के बाद कितने अंक लिखे गए हैं, 2 अंक लिखे गए हैं, 0.0 बढ़ा देंगे। जब इसी को सिंप्लीफाई करोगे 20 पंचे 100, 1/5 आ गया। हमारी बात को आप समझ पाए होंगे, 1/5 आ गया। इसी चीज को कोई अगर आपसे कहता है दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में कन्वर्ट करिए, तो आप लोग बदल पाएंगे। दशमलव के नीचे 1 करना, दशमलव के बाद देखना कितने अंक हैं, उतना 0 बढ़ा देना, नीचे हर में उतना 0 बढ़ा देना। 1 के बाद अगर इस प्रकार से लिखा गया होता 399.30, क्या करते देखना, पहले आप नंबर लिखेंगे पूरा इतना 399.30 जो लिखा था पूरा, पहले नंबर लिख लिए, दशमलव के नीचे 1 करेंगे, दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक है, 2 0 बढ़ा देना, ऐसे कैंसिल हो जाएगा, 0 0, 3993/10, 3993/10 दशमलव भिन्न को हम कन्वर्ट कर दिए साधारण भिन्न में। आगे देखिए, अगर लिखा गया होता, मान लो 0.400, इसी को अगर हमें बदलना है साधारण भिन्न में तो क्या करेंगे, इसका मतलब या तो आप 0.4 समझिए, या तो आप इसी चीज को आप अभी भी बताए थे 0.4 समझिए, या फिर आप जितना लिखा है उतना समझो। अगर आप 0.4 समझते हो तो 4 बटे दशमलव के नीचे 1 करना, दशमलव के बाद 1 अंक है 0 कर देना। तो इसी को आप सिंप्लीफाई करोगे, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2/5 इसका आंसर हो जाएगा। इसका मान भी 2/5 आएगा। देखना कैसे कैसे आएगा, पहले आप पूरा नंबर लिख लो, 4000 लिखा गया है, 4000 लिख लिए, दशमलव के नीचे यहां दशमलव है 1 कर दो, दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 2 3 4, 4 0 बढ़ा दो, देख रहा है ऐसे 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 4/10
मतलब कितना आ गया 2/5। अभी अभी समझाए थे। हमारी बात को आप समझ पाए होंगे। अगर आपको दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना है तो कैसे बदल पाएंगे आप देख पाए। देखना ध्यान से, नोट में लिख लो दशमलव बिंदु के बाद अंकों के अंत में कितने ही शून्य लगा दें। दशमलव बिंदु के बाद अंकों के अंत में कितने ही शून्य लगा दें, संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे आप समझिए 0.8 लिखा है, इसको आप लिख सकते हैं 0.80, इसी को आप लिख सकते हैं 0.800, इसी को आप लिख सकते हैं 0.8000। तो दशमलव के बाद आप चाहे जितना जीरो बढ़ाइए उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। जो लिखा गया है सब नंबर यह सिर्फ 0.8 है, 0.8 ही है जो नंबर लिखा गया है। इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दशमलव के बाद चाहे जितना जीरो बढ़ाइए उसके मान में कोई चेंजिंग नहीं होगी। हमारी बात को आप समझ पाए होंगे। जैसे समझना एक और, अगर इस प्रकार से लिखा है 3.31, इसी चीज को हम लिख सकते हैं 0.310, इसी चीज को लिख सकते हैं 0.3100, इसी चीज को लिख सकते हैं 0.31000। आप दशमलव के बाद चाहे जितना जीरो बढ़ाइए उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर इस प्रकार से लिखा है 1.6, इसको आप लिख सकते हैं 1.60, इसको लिख सकते हैं 1.600, इसको लिख सकते हैं 1.6000। तो हमारी बात को आप समझ पाए, सबका मान 1.6 के बराबर है। यहाँ जो लिखा गया है सबका मान 1.6 के बराबर है। तो आप समझ पाए होंगे कि दशमलव के बाद चाहे जितना जीरो बढ़ा दो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। नोट करिएगा, देखना ध्यान से। यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर में दशमलव स्थानों की संख्या समान हो तो हम अंश तथा हर दोनों में से दशमलव बिंदु हटा देते हैं। यहां आप समझ पाए कि यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर में दशमलव स्थानों की संख्या समान हो तो हम अंश तथा हर दोनों में से दशमलव बिंदु हटा देते हैं। जैसे अगर इस प्रकार से लिखा है 0.06/0.03, अगर इस प्रकार से लिखा है, आपको पता है इसको बोलते हैं अंश नॉमिनेटर, इसको बोलते हैं हर डिनोमिनेटर। आपको पता है अंश और हर बोलते हैं। तो देखना ध्यान से, अंश में दशमलव के बाद 2 अंक है, 1 अंक 2 अंक, और यहां देखना हर में दशमलव के बाद 2 अंक है, 1 अंक 2 अंक। तो दशमलव कैंसिल हो जाएगा। जो इसका मान होगा, इसका मान जो निकल के आएगा 0.6/03। आपको पता है किसी भी नंबर के पहले जीरो का कोई महत्व ही नहीं होता। यहाँ 6 से पहले जीरो लिखा है, इसका मतलब सिर्फ 6 है, तो आप जीरो हटा भी सकते हैं, कोई मतलब नहीं इसका। तो 3 दूना 6 आप सिंप्लीफाई की, इसका मान आ गया 2। किसका मान आ गया? यहाँ 0.06/0.03 का जो मान आया निकल के आया 2। एक और इसी पे देखना, जैसे अगर लिखा है 0.50/2.15, इस प्रकार से लिखा है। आप देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, 1 अंक 2 अंक, यहां देखना दशमलव के बाद 1 अंक है, 1 अंक 2 अंक, दोनों बराबर है, यहाँ समान है। आपको दिख गया दशमलव के बाद 2 अंक, और यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव दशमलव कैंसिल ऐसे हो जाएगा। ऊपर नंबर लिख लीजिए 50, नीचे लिख दीजिए 215। आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए 5 से, तो 5 से सिंप्लीफाई करेंगे, 5 के 5, 5 चौकी 20, 5 से 15, 10/43 सिंप्लीफाई करने के बाद आ गया। हमारी बात को आप समझ पा रहे होंगे। अगर हर और अंश में दशमलव स्थानों की संख्या बराबर है तो दशमलव खत्म हो जाएगा, दशमलव को हटा देना। जैसे एक और समझना इसी में,
.500 बटे 0.300 इस प्रकार से लिखा है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, देखना यहां दशमलव दशमलव कैंसिल, एक दशमलव के बाद देखना एक अंक, दो अंक, तीन अंक, दशमलव के बाद एक अंक, दो अंक, तीन अंक, इसको आप लिख सकते हैं 500 बटे 300, कैंसिल हो गया, इसका मान आ गया 5/3। या फिर आप समझ सकते हैं, अभी अभी हम बताए थे आपको कि दशमलव के बाद चाहे जितना जीरो बढ़ाएंगे उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, आप 0 हटा भी सकते थे। और यहाँ दशमलव के बाद एक अंक है, यहां भी दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव खत्म हो जाएगा, आपका मान आ जाएगा 5/3। हमारी बात को आप समझ पाए होंगे। चलिए हम आगे चलते हैं, देखना ध्यान से। दशमलव भिन्न का जोड़, कैसे हम दशमलव भिन्न का जोड़ देखते हैं, किस प्रकार से कैसे करते हैं उसको देखना। अगर इस प्रकार से लिखा गया है 3.43 प्लस 4.236 प्लस 2.03 प्लस 8.30, अगर इस प्रकार से लिखा है तो इसका मान क्या होगा, यही बताना है। समझना एक बार, जोड़ कैसे हम करते हैं, किस प्रकार से लगाते हैं दशमलव भिन्न का जोड़। आप जो नंबर लिखा है उसको लिख सकते हैं इस प्रकार से, देखना ऐसे लिख लीजिए, दशमलव के नीचे दशमलव रखना, यहां दशमलव है, यहां पहले 4 था, दशमलव से पहले 4 है, फिर देखना दशमलव के बाद 2 3 6 है, फिर इसको ऐड करना, दशमलव के बाद 0 3 है, आप यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं। अभी अभी बताए थे दशमलव के बाद चाहे जितना 0 बढ़ाइए उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। यहां देखना, इसको लिख सकते हैं 8.30, यहां 0 बढ़ा दो, जोड़िए, यहां 6 आ गया, 3 3 6 3 9 आ गया, 4 2 6 3 9 आ गया। यहां देखना दशमलव है, यहां दशमलव लिख दो, 3 4 7 7 2 9 9 8 17, 17.996, इसका मान आ गया किसका, 3.43 प्लस 4.236 प्लस 2.03 प्लस 8.30 का मान आ गया 17.996। हमारी बात को आप समझ पाए होंगे। दशमलव के नीचे दशमलव रखना आप बहुत ही जल्दी से लगा पाएंगे ऐसे क्वेश्चनों के लिए। एक क्वेश्चन इसी पे और देखना, जैसे अगर आप इस प्रकार से लिखते हैं, मान लो 4.803 प्लस 0.436 प्लस 0.56, क्या करेंगे, ऐसे लिख लो, आप वैसे भी लगा सकते हो, देखना ध्यान से। 4.803 लिख लिए, दशमलव के नीचे दशमलव रखना, 4 3 6, दशमलव के नीचे दशमलव रखना, 5 6, आप यहाँ 0 बढ़ा दो, दशमलव के पहले भी 0 बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐड कर लो, सबको जोड़ना है। 6 3 9 6 3 9 8 4 12 5 17 7, हाथ लग 1 4 0 0 हो जाएगा 5, दशमलव के नीचे दशमलव, 5.799। हमारी बात को आप समझे, 6 3 9 हो गया, 6 3 9 हो गया, 8 4 12 5 17 हो गया, 4 0 0 1 कैरी लगा था, 5 हो गया, 5.799। एक क्वेश्चन और देखना इसी पे, अगर इस प्रकार से लिखा होता, इसी का मान पूछा जाता, 3.63 प्लस 1.63 प्लस 7.23, इसी का वैल्यू कैसे ऐड करेंगे, जैसे अभी बताएं वैसे ऐड कर लो। देखना किस प्रकार से ऐड करेंगे। पहले यहां 3.63 लिख लिए, दशमलव के नीचे दशमलव रखना, यहां देखना दशमलव के नीचे दशमलव, दशमलव से पहले 1 है, 6 है, 3 है, फिर देखना यहाँ 7, दशमलव के नीचे दशमलव 2 3, ऐड कर लो, 3 3 6 3 9,
6 6 12 2 14, कैरी लगा 1, 3 1 4, 7 4 11, 11 1 12। क्या करेंगे, दशमलव देखना, दशमलव के बाद 2 अंक है सब में, यहां भी दशमलव के नीचे दशमलव लगा दो, दशमलव के बाद 2 अंक हो जाएगा, 12.49 इसका आंसर हो गया। आप समझ पाए दशमलव का जोड़। देखना ध्यान से, दशमलव भिन्न का घटाना, दशमलव भिन्न का घटाना हम कैसे करते हैं इसको देखना। देखना लिखा है 4.235 माइनस 4.123 प्लस 1.382 प्लस 6.421 बराबर क्या, इसका मान पूछा है। तो हम पहले क्या करेंगे, आपको बताए थे कि कोई भी नंबर लिखा है उसके पहले अगर कोई चिन्ह नहीं है, उसके बाईं तरफ, संख्या के बाईं तरफ यदि कोई भी चिन्ह नहीं है तो वहां प्लस माना जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि 4.235 का चिन्ह क्या है तो हम कहेंगे प्लस। जो चिन्ह होता है हमेशा संख्या के बाईं तरफ लिखा जाता है, इसका चिन्ह यहां लिखा गया है। अगर जहां पर चिन्ह नहीं दिखे तो वहां पर हम प्लस मानते हैं। इसका जो चिन्ह है 4.235 का, इसका चिन्ह प्लस है, इसका चिन्ह माइनस है, इसका चिन्ह प्लस है, इसका चिन्ह प्लस है। तो क्या करेंगे, पहले हम प्लस प्लस वाला ऐड कर देंगे, आपको सिंपल थोड़ा सा हो जाएगा। या फिर आप प्लस माइनस पहले घटा दो फिर जोड़ना। तो पहले हम आपको बता रहे हैं, पहले आप प्लस प्लस वाला जोड़ लीजिए। देखना ए प्लस है, ए प्लस है और ए प्लस है, पहले ऐड करना जैसे भी जोड़ बताए थे। 235 4.235 1.82 6.421, देखना 5 2 7 1 8 हो गया, ऐड कर लिए। 8 3 11 2 13 हो गया, ऐड कर लिए। 2 3 5 4 9 9 1 10 हो गया, कैरी 1 4 1 5 6 5 11 11 1 12 12.038 12.038। फिर से एक बार देखना, 5 2 7 1 8 8 3 8 11 11 2 13 2 3 5 5 4 9 1 10 4 1 5 5 6 5 11 1 12। अब देखना इतना घटाना है, आपको पता है इतना लिखा गया है। जैसे आप घटाना करते हो सेम वैसे करना, दशमलव के नीचे दशमलव रख दो। देखना यहां दशमलव रख दिए, 1 2 3, यहां माइनस कर दिए। अब क्या करेंगे, घटा देंगे। जैसे हम घटाते हैं 8 में से 3 निकल गया 5, 3 में से 2 निकल गया 1, एक कैरी लेगा हो जाएगा 10, 10 में से 1 निकलेगा 9, यहां बचेगा 11, 11 में से 4 निकलेगा 7। देखना 7.915 ए प्लस में आएगा। क्यों प्लस में आएगा, क्योंकि ये जो नंबर है ए प्लस में है, ए माइनस में है। प्लस और माइनस में जब दिखे तो हम तुरंत घटा देते हैं, और जो बड़ा नंबर होता है उसी का चिन्ह रखते हैं। बड़ा नंबर क्या है दोनों में, 12.038, इसका चिन्ह प्लस है। ये बड़ा नंबर है, इससे इसी का चिन्ह आ जाएगा प्लस में। 7.915 इसका आंसर है, प्लस में आएगा इसका वैल्यू 7.915 इसका आंसर। नोट करिएगा। एक क्वेश्चन इसी पे और देखते हैं हम, समझना। एक क्वेश्चन हम इसी पे और देखते हैं। देखना ध्यान से, अगर इस प्रकार से लिखा है, इसका मान पूछेगा 4.82 माइनस 1.326 माइनस 4.28, इसी का वैल्यू पूछा जाए तो हम कैसे निकालेंगे। देखना ध्यान से, क्या करेंगे, पहले हम प्लस, यहां देखना यहां माइनस माइनस दो बार आया, पहले माइनस वाला आप ऐड कर लीजिए। हम आपको बताए थे अगर चिन्ह सेम है तो हमेशा जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगा, अगर आप किसी व्यक्ति से एक बार कर्जा लिए हो, मान लो 10,000, फिर उसी से जाकर के आप पुनः कर्जा ले लिए,
20,000, तो आपके पास टोटल जो कर्जा हो गया वह हो गया 30,000। और कर्ज का मतलब होता है रीडिंग, किसी व्यक्ति का आप रीडिंग है, कर्जदार है, तो कर्ज का मतलब होता है माइनस में है। तो जब भी चिन्ह सेम आए तो ऐड कर लो। जैसे आप किसी व्यक्ति को 100 रुपए दिए हो, तो आप जो आपके पास पैसा था आप पॉजिटिव में थे, फिर पुनः वह आपसे 500 रुपए मांग लिया, आप जो है उसको कितना रुपए दे दिए, 600 रुपए दे दिए। आप ए प्लस में थे, आप जो है उसको कर्ज दिए, तो टोटल हो गया 600 रुपए। अगर सेम चिन्ह आए तो हम तुरंत जोड़ते ही, देखना माइनस माइनस है तुरंत जोड़ लेंगे, जैसे जोड़ते हैं वैसे जोड़ लेंगे, माइनस में आएगा और चिन्ह क्या आएगा, माइनस में आएगा। 4.28, दशमलव के नीचे दशमलव रखना, देखना यहां जीरो बढ़ा सकते हैं, दशमलव के बाद 6 आ गया, 8 2 10 जीरो आ गया, 3 2 5 1 6 आ गया, और 4 1 5 माइनस में आएगा। अगर चिन्ह सेम है तो जुड़ जाएगा और चिन्ह वही आ जाएगा। देखना ध्यान से, इसी में से घटाना है 5.606, ये माइनस में है और ये प्लस में है। हम क्या करेंगे, दशमलव के नीचे ऐसे रख देंगे इस प्रकार से, दशमलव के नीचे दशमलव, ए प्लस में माइनस में। अब प्लस और माइनस में रहे तुरंत घटा दो, बड़ी वाले नंबर में से घटा दो, 6 में से 0 6 आ गया, एक कैरी लेगा, 10 10 में से 2 गए 8 आ गया, यहाँ बचा 5, एक कैरी लेगा 15 हो जाएगा, 15 में से 8 गए 7, यहाँ दशमलव रख देंगे, तो यहाँ देखना 4 बचेगा, 4 में से 4 गए 0। और एक बात समझना, जो नंबर बड़ा होता है उसी का चिन्ह आता है। अगर आप देखें तो नंबर बड़ा है 5.606, इससे बड़ा है 4.820 से, तो ये माइनस में आएगा, इसका आंसर जो है माइनस में आएगा, -0.786। आप समझ पाए दशमलव भिन्न का घटाना। दशमलव भिन्न को एक पूर्णांक से गुणा करने पर किस प्रकार से हम दशमलव भिन्न को एक पूर्णांक से मल्टीप्लाई करते हैं वो देखते हैं। जैसे अगर लिखा गया है 2.36 को अगर मल्टीप्लाई करना है मान लो 4 से, तो दशमलव जो है मल्टीप्लाई करने के बाद कितने अंक पर चला जाता है। अगर दशमलव भिन्न को एक पूर्णांक से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, देखना आप जैसे मल्टीप्लाई करते हो वैसे कर दो। 4 छंग 24 के 4 हाथ लाख 2, 4 के 12 2 14, 4 दूना 8, 8 2 10, सॉरी 8 1 9। देखना 4 छंग 24, 4 के 12 2 14, 4 दूना 8 1 9। अब क्या करेंगे, 944 प्राप्त हो गया है। क्या प्राप्त हुआ, 944। देखना ध्यान से, दशमलव के बाद यहां 2 अंक था, यहां भी आप राइट तरफ से गिनिएगा 1 2, यहां देखना यहां हो जाएगा दशमलव के बाद 2 अंक। आप देख पाए जो इसका मीनिंग हो जाएगा, ये हम पढ़ेंगे 9.444, इसका मतलब हो गया 9.44 इसका मीनिंग हो गया। अगर आप पूर्णांक से गुणा करते हो दशमलव भिन्न में, तो दशमलव के बाद जितना अंक है उतना ही दशमलव के बाद अंक होना चाहिए। एक और देखना, 6.43 गुणे 8, दशमलव भिन्न को एक पूर्णांक से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखना ध्यान से, 8 3 24, 8 चौके 32, 32 और 2 34, 8 6 48, 48 में अगर आप 3 ऐड करते हैं तो हो जाएगा 51। कितना हो गया, 5144। आप देख पाए यहां दशमलव के बाद 2 अंक है, आप हमेशा दाहिने तरफ से गिनेंगे, 1 अंक 2 अंक दशमलव यहां बीच में लग जाएगा। तो यहां देखना दशमलव के बाद 2 अंक हो गया, तो इसको पढ़ेंगे 51.44। क्या पढ़ेंगे, 51.44, इसका मतलब हो गया अगर यहां दशमलव के बाद 2 अंक है, किसी पूर्णांक से मल्टीप्लाई करते हैं, यहां भी जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा वो भी दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए। आप देख पाए यहां। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, एक इसी पे और देखते हैं। अगर इस प्रकार से लिखा गया है, मान
मल्टीप्लाई करना मान लो 6 से, यहाँ 0 लिख दो। 3.830 अगर लिखा है, गुणा करना है 6 से। देखना ध्यान से, 6 शून्य 0, 6 त्रिक 18, 6 अठे 48, 48 में 1 ऐड करेंगे तो 49, और 6 त्रिक 18, 18 4 कितना हो जाएगा 22। अब देखना दशमलव के बाद 3 अंक है, तो यहां से गिनना 1 अंक 2 अंक 3 अंक, यहां दशमलव लग जाएगा, तो दशमलव के बाद 3 अंक हो गए 1 2 3, 22.980 इसका मतलब आ गया। आगे चलिए, दशमलव भिन्न को दशमलव भिन्न से गुणा। अगर आप दशमलव भिन्न को दशमलव भिन्न से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है देखना, 3.4 गुणे 1.2। अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं वैसे पहले मल्टीप्लाई कर दो। और एक बात देखना, मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ देखना दशमलव के बाद 1 अंक है, दशमलव के बाद 1 अंक है, टोटल दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए। गुणा करते समय अगर यहाँ दशमलव 1 अंक पे है, दशमलव के बाद 1 अंक, और यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक, जब प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा तो क्या करेंगे, दशमलव के बाद हम 2 अंक लिखेंगे। देखना 12 चौके 48 हो गया, और 12 ते 36, 36 में 4 ऐड करेंगे हो जाएगा 40। देखना ध्यान से, 408 आ गया, और दशमलव के बाद 1 अंक, दशमलव के बाद 1 अंक, टोटल 2 अंक हो गया। और यहां से देखना 1 अंक 2 अंक, यहां बीच में रख जाएगा दशमलव, इसका मतलब आ गया 4.08। क्या आ गया 4.08। एक और देखना, अगर इस प्रकार से लिखा है 8.6 गुणे 16, सॉरी 13.6 और 1.3, 8.6 गुणे 1.3 लिखा है। तो जैसे मल्टीप्लाई करते वैसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बड़ा करना 13 6 78 के 8 हाथ लाख 7, 13 8 104, 104 में आप 7 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 111। कितना हो जाएगा 111 हो गया। कितना 13 6 78 के 8 हाथ ला कितना 7, और 13 8 104, 104 में 7 ऐड कर दी तो 111 हो गया। दशमलव के बाद 1 अंक, यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक, टोटल हो गया। गुणा करते समय दशमलव के बाद अगर यहाँ 1 अंक है, अगले में भी दशमलव के बाद 1 अंक है, टोटल हो जाएगा दशमलव के बाद 2 अंक। तो क्या करेंगे 1 अंक 2 अंक, दशमलव आपका यहाँ लग गया, 11.18 आपका आंसर हो गया। क्या हो गया 11.18 आपका मान हो गया। एक इसी पे और देखना, उसके बाद आगे चलते हैं। जैसे 4.3 लिखा गया होता, मान लो 1.6, 4.3 गुणे 1.6 इस प्रकार से लिखा गया होता। क्या करेंगे हम 16 का मल्टीप्लाई, 16 से 48 और 16 चौका 64, 64 में आप 4 ऐड कर देंगे तो 68 हो जाएगा। 1 अंक 2 अंक, सॉरी 1 दशमलव के बाद 1 अंक है, दशमलव के बाद 1 अंक, दशमलव जो है दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए, 1 अंक 2 अंक, दशमलव यहां लग जाएगा 6.88। एक और देखना, अगर इस प्रकार से लिखा गया होता 2.6 गुणे 31.02, अगर लिखा है 2.6 गुणे 31.2, तो आप जैसे मल्टीप्लाई करते हो वैसे मल्टीप्लाई कर लेना। 31 का 26, देखना 6 दूना 12, 6 1 6 1 7, 6 3 18, 2 दूना 4, 2 1 के 2, 2 3 6, 2 7 4 11, 8 2 10 1 11, 6 1 7 1 8, इतना आ गया 8112। देखना दशमलव के बाद 1 अंक, दशमलव के बाद 1 अंक, टोटल हो गया दशमलव के बाद 2 अंक, 81.12। अगर यहां इस प्रकार से लिखा होता, सपोज दैट मान लो यहां 0.26 लिखा होता, क्या लिखा होता 0.26, तब कितना लिखते पहले देखना 8112 लिखते हैं। दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक है, दशमलव के बाद यहाँ 1 अंक है, टोटल हो गया दशमलव के बाद 3 अंक। तो देखना 1 अंक 2 अंक 3 अंक, दशमलव यहाँ लग जाएगा 8.112 पढ़ेंगे। कितना पढ़ेंगे 8.112। अगर यही चीज यहां लगा होता दशमलव, मान लो यही चीज यहां लिखा होता 0.26 गुणे 3.312, 0.26 गुणे 3.312,
1 2, तो क्या करते हैं दशमलव के बाद यहाँ देखना 2 अंक, दशमलव के बाद 3 अंक, टोटल हो गया दशमलव के बाद 5 अंक। आप इतना 8112 लिखते, 1 2 3 4, एक यहाँ 0 बढ़ाते, आप यहाँ दशमलव रखते, 0.0812 आपका आंसर होता। गुणा करते समय अगर दशमलव पहले में 2 अंक है, अगले में 3 अंक है, टोटल ऐड हो जाएगा दशमलव के बाद 5 अंक। जितना भी दशमलव के बाद अंक हो, अगले में जितना हो उतना मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड कर लेना, जो प्रोडक्ट मिल जाए उसमें देखना दशमलव के बाद कितना अंक होना चाहिए। हमारी बात को आप समझ पाए होंगे। दशमलव भिन्न को एक पूर्णांक से भाग कैसे करते हैं, दशमलव भिन्न को एक पूर्णांक से भाग कैसे करते हैं, इसको देखना ध्यान से। जैसे लिखा है 0.0221 को 17 से डिवाइड करने के बाद क्या प्राप्त होगा, तो देखना ध्यान, 17 1 17, बचा कितना 5 बचा, 17 3 51, कितना आ गया। देखना ध्यान से, दशमलव के बाद 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक। अगर आप दशमलव भिन्न को एक पूर्णांक से मल्टीप्लाई करते हैं तो दशमलव भिन्न में जितने अंक के बाद देखना, दशमलव जो है जितने अंक से पहले है जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा वहां भी उतना ही होना चाहिए, दशमलव के बाद उतना ही अंक होना चाहिए जितना यहां पहले था। तो आप देखना ध्यान से, प्रोडक्ट प्राप्त हुआ है 13, अब 13 से पहले आप बढ़ा दीजिए 0 0, यहां देखना 4 अंक था, आप 0 0 2 बढ़ा दीजिए, इसका मतलब 13 है, आप यहां दशमलव कर दो, दशमलव 0 0 1 थी। अब यहां देखना 8 से जब भाग करोगे 8 दूना 16, 1 बचा 8 दूना 16, फिर यहाँ 1 बचा, फिर 8 दूना 16, फिर 3 बचा, 8 चौके 32, कितना बचा 4 बच गया, 8 छंग 48, इतना आ गया। देखना दशमलव के बाद 3 अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, इसको पढ़ा जाएगा 2.246। क्या पढ़ा जाएगा 2.246। अगर यहां देखना जब भाग करोगे तो 7 5 35, देखना 7 से भाग करोगे 7 5 35, इतना हो जाएगा, यहां 0 मिल जाएगा। तो यहां देखना ध्यान से, दशमलव के बाद 3 अंक है, 3 5 0 3 अंक है, यहां 0 बढ़ा दो, यहां दशमलव कर दो। इसको आप क्या करेंगे, हम आपको अभी भी बताए थे दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता। देखना यहां दशमलव के बाद अगर अंक है, अगर इस प्रकार से लिखा है सिर्फ ए, दशमलव के बाद कोई अंक है उसके बाद अगर कोई 0 लगा हुआ है तो उसका कोई मतलब नहीं होता। जैसे इस प्रकार से होना चाहिए, ऐसे इस प्रकार से, अगर दशमलव के बाद 0 यहां बीच में आ गया तो उसका महत्व है, इसका महत्व है, कोई नंबर लिखा है इस प्रकार से और दशमलव लगा है, दशमलव के बाद एक नंबर होना चाहिए, नंबर के बाद 0 होना चाहिए। अगर दशमलव के बाद तुरंत 0 है तो उसका महत्व है, उसका मतलब यहां 0.05 पढ़ा जाएगा। इस प्रकार से लिखा था इसको, ऐसे सिर्फ 0 ये हट जाएगा, इसका मतलब हम लिख सकते हैं 0.05। बात समझना, इसको नहीं हटाएंगे कि 0.5 कर दें, नहीं 0.5 नहीं होगा, इसका मतलब ये होगा 0.05, ए 0 हट जाएगा, या फिर इतना पढ़ी 0.050, या फिर इतना, दोनों बात एक ही है। एक और इसी देखना, मान लो इस प्रकार से लिखा है, ऐसे 9 से डिवाइड करना, 9 चौके 36, 4 आ गया, दशमलव के बाद 1 अंक, दशमलव के बाद 1 अंक, 0.4।